गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी। प्रीवियस न्यूट्रिशन की क्लास में हम यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी या एक्सेस अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में प्रेजेंट है तो कौन कौन से डिसऑर्डर अकर हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ माल न्यूट्रिशन, सेकेंड इज़ हार्ट डिजीज़, थर्ड इज़ ओबेसिटी, फोर्थ इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो फर्स्ट बात करते हैं हम माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन का मीन्स होता है कि न्यूट्रिशन का जो अमाउंट है बॉडी में वो इम्बैलेंस हो जाना। अब न्यूट्रिशन बॉडी में कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, वाटर कंटेंट भी होता है। तो उन सभी न्यूट्रिएंट का क्या हो जाना? इम्बैलेंस हो जाना, क्या कहलाता है? माल न्यूट्रिशन। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट अमाउंट में है, मतलब कम है, तो भी क्या होगा? कोई भी डिजीज़ कंडीशन अराइज हो सकती है। अगर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में है तो भी कोई सी भी डिजीज़ अकर हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट होना और एक्सेस होना दोनों ही क्या कोज करता है? कोई डिजीज़ कंडीशन अराइज करने के अंदर कोज करता है। सेकंड बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की। अगर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो कार्बोहाइड्रेट कुछ अमाउंट में तो क्या करेगी? बॉडी की सेल्स उसको यूटिलाइज़ कर लेगी एनर्जी पर्पज़ के रूप में। सेकंड, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के अंदर चेंज होकर स्टोर्ड फॉर्म के अंदर मसल्स एंड लीवर के अंदर जमा डिपॉजिट हो जाएगा। फिर भी कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो वो लिपोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और एडिपोज टिश्यू में जाके जमा हो जाएगा। फिर जो फैट में कन्वर्ट हुआ वो फैट ट्राइग्लिसराइड का एक ग्रुप है, जो अगर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो गया तो वो कॉर्नरी आर्टरी में जाके जमा हो सकता है, जो एक हार्ट डिजीज़ कोज कर सकता है। थर्ड, जो इससे कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी या एक्सेस अमाउंट के कारण ओबेसिटी भी कोज हो सकती है। तो ओबेसिटी का मीन्स क्या है? ओबेसिटी इज़ द साइकोलॉजी, साइकेट्रिक या न्यूट्रिशनल या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होता है। साइकोलॉजी की वजह से भी, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। तो इन सभी कंडीशंस के कारण ओबेसिटी कोज हो सकती है। और ओबेसिटी में मेनली होगा क्या? बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज होगा, एडिपोज टिश्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएंगे, फैट का अमाउंट भी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी वेट, एडिपोज टिश्यू और फैट जो है वो हाई हो जाएंगे। कहाँ से? नॉर्मल से। इन द ओबेसिटी द फैट लेवल ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड एंड एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट इन एडिपोज टिश्यू। तो एक्स्ट्रा जो फैट है वो बॉडी के जो डिपॉजिट हो जाएगी कहाँ पर? एडिपोज टिश्यू के अंदर। अब बात करते हैं कोज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज़ एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी पर्सनस की, वैसे वैसे मोस्ट चांसेस रहते हैं ओबेसिटी होने के। क्यों? क्योंकि एज बढ़ेगी तो क्या होगा? बुढ़ापा जैसी कंडीशन अराइज होगी तो क्या होगा? फिजिकल एक्सरसाइज कम रहेगी, काम कम करेगा, तो क्या होगा? एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ले रहा है तो वो एनर्जी यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। तो वो जो एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पड़ा है वो फैट में कन्वर्ट होकर एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाएगा, तो ओबेसिटी कॉज करेगा। नेक्स्ट जो कोज है ओबेसिटी का वो है हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट लिपोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू लिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लिपिड कहाँ? एडिपोज टिश्यू में जाके जमा हो जाएगा। और एडिपोज टिश्यू में लिपिड का जमाव होता जाएगा तो क्या कोज करेगा? ओबेसिटी। और डायरेक्ट हम फैट डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, हाई इंटेक कर रहे हैं, तो भी ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कोज है डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। प्रॉपर तरीके से अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, डलनेस है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो भी हम खाना फूड इनटेक कर रहे हैं वो बॉडी क्या करेगी? उसको प्रॉपर अमाउंट में यूटिलाइज नहीं कर पाएगी एनर्जी पर्पज़ के तौर में, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो वो जो स्टोर्ड फूड है वो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा बॉडी के अंदर और ओबेसिटी कॉज करेगा। हाई इकोनॉमिक स्टेटस पर्सन, जिसकी हाई इकोनॉमिक मतलब आय ज़्यादा है, उनमें भी क्या होगा? ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
हाई अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू इन बॉडी, के बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो फैट का डिपोजिशन भी ज़्यादा होगा, और फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो ओबेसिटी कॉज करेगा। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के अंदर भी ओबेसिटी कॉज हो सकती है। ईटिंग हैबिट की मैं बात करूँ तो बेड ईटिंग हैबिट लाइक कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ फूड, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर फूड इंटेक कर रहे हैं तो भी क्या हो सकता है, ओबेसिटी कोज कर सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, तो भी उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, ओबेसिटी कोज हो सकती है। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर की बात करूं लाइक कुशिंग सिंड्रोम, तो कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसका हाइपर सिक्रेशन होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका हाइपर सिक्रेशन होगा, तो कॉर्टिसोल हार्मोन का फंक्शन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है जो क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कोज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीन्स होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से क्या बन जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाना, जैसे फैट है, प्रोटीन है, उससे भी ग्लूकोज बन जाएगी। हम कार्बोहाइड्रेट डाइट तो ले रहे हैं, मतलब ग्लूकोज ले रहे हैं, लेकिन कोई अननेसेसरी जैसे लिपिड हमने लिया, प्रोटीन लिया, उनसे भी अगर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो भी क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में बॉडी में हो सकता है, तो वो भी क्या कोज करेगा, ओबेसिटी। अब बात करें टाइप्स ऑफ ओबेसिटी की, तो फर्स्ट टाइप है हाइपरट्रोपिक ओबेसिटी, सेकंड इज हाइपरप्लेजिया ओबेसिटी। तो फर्स्ट की बात करें हाइपरट्रोपिक ओबेसिटी में, हाइपरट्रॉफी मींस इंक्रीज साइज ऑफ सेल, कि सेल की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो एडिपोज टिश्यू है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो एडिपोज टिश्यू अगर नॉर्मल से लार्ज हो जाएगा तो उसमें वो मोर फैट को स्टोर करने की कैपेसिटी रखेगा, तो वो क्या कोज करेगा, ओबेसिटी। सेकंड इज हाइपरप्लेजिया ओबेसिटी। हाइपरप्लेजिया का मीन्स होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं जैसे 2 है, 2 से 4 हो जाएगी, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वो भी ज़्यादा स्टोर करेगी फैट को। नेक्स्ट बात करते हैं हम असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी, कि ओबेसिटी को हम असेस कैसे करें। तो फर्स्ट इज़ विजुअल इंस्पेक्शन, हम पर्सन को देख के बता सकते हैं कि ये ओबेस पर्सन है या नहीं है। सेकंड इज़ बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट के अकॉर्डिंग बॉडी वेट उसका कितना है, वो असेस करके हम क्या कर सकते हैं, ओबेसिटी को असेस कर सकते हैं। थर्ड इज़ स्किन फोल्ड मेजरमेंट, अगर जैसे मैं बात करूँ एब्डोमिनल कैविटी की, तो वहाँ पर अगर स्किन फोल्ड बन रहे हैं, जगह जगह स्किन फोल्ड बन रहे हैं, तो भी पर्सन क्या है, ओबेस है। फोर्थ इज़ टोटल एडिपोज टिश्यू काउंट, कि एडिपोज टिश्यू अगर बॉडी में ज़्यादा है तो वो मोर फैट को क्या करेंगे, स्टोर करने की कैपेसिटी रखेंगे, तो भी ओबेसिटी हम असेस कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हम असेस करने का एक फॉर्मूला है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो वेट अपॉन हाइट अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीएमआई चेक कर सकते हैं। अब बीएमआई का अगर मान कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे बीएमआई का मान आया 18.5 से कम तो अंडरवेट की कंडीशन रहेगी। अगर बीएमआई का मान आया 18.5 टू 24.9 तो नॉर्मल न्यूरिश्ड है पर्सन। बीएमआई का मान आया 25 टू 29.9 तो ओवर न्यूरिश्ड है। अगर बीएमआई का मान 30 से ज़्यादा आ रहा है तो पर्सन क्या है, ओबेस है, ओबेसिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। फर्स्ट इज़ है कार्डियक डिसऑर्डर। कार्डियक डिसऑर्डर कैसे चांसेस है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाएगा, और ट्राइग्लिसराइड फिर कॉर्नरी आर्टरी में डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं, और कॉर्नरी आर्टरी में डिपॉजिट हो गया तो कार्डियक डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं, कि ग्लूकोज का अमाउंट अगर ब्लड में बढ़ गया तो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन अकर हो सकती है। थर्ड इज़ कॉम्प्लिकेशन है रेस्टलेसनेस, प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पाएगा। फोर्थ इज़ रेस्ट्रिक्शन इन एनी वॉल्यूंट्री एक्टिविटी, वॉल्यूंट्री एक्टिविटी जो कर रहा है उसमें क्या आएगी, रुकावट आएगी। फिफ्थ इज़ अ रीनल डिसऑर्डर, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है वो किडनी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। सिक्स इज़ अ फैटिग, थकान की कंडीशन एराइज होगी। सेवन्थ इज़ हाइपरटेंशन हो सकता है। एट्थ इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, काम करने में मन नहीं करेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट इज़ इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ग्लूकोज का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू। नेक्स्ट है डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन कैसे, कि लो कैलोरी डाइट कंज्यूम करना चाहिए, लो फैट डाइट है वो कंज्यूम करना चाहिए।
थर्ड जो डाइट मॉडिफिकेशन है, कंज्यूम मील इन शॉर्ट अमाउंट फॉर 3 to 5 टाइम्स इन ए डे। दिन में 3 से 4 बार छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर खाना खाना चाहिए। फोर्थ इज़ है कंज्यूम हाई लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए और हार्ड जो सॉलिड डाइट है उसको कम लेना चाहिए। फिफ्थ इज़ अवॉइड सीटिंग लॉन्ग टाइम। सीटिंग जो है बहुत ज़्यादा टाइम से सीटिंग कर रहा है, वो सीटिंग टाइम को क्या करना है, अवॉइड करना है और प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करना है। फिफ्थ इज़ है न्यूट्रिशनल एजुकेशन। सेवन्थ इज़ अवॉइड जंक फूड। जो फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, वो भी ओबेसिटी कॉज करते हैं, तो उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है कंज्यूम फूड इन हाइजेनिक एनवायरनमेंट। हाइजेनिक एनवायरनमेंट के अंदर फूड को कंज्यूम करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट की एक्सेस अमाउंट हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।